अभी आप लोग देखेंगे मैं पासबुक में आ चुका हूँ अपनी बैंक की, और यहाँ पे देखेंगे 12:14 में मेरे पास मैसेज आया हुआ 11,578 मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। देखिए, कहीं से भी लोन को अप्लाई करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखिए आप कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो, कहाँ से लेना चाहते हो, कितने समय के लिए लेना चाहते हो। अगर आपका ये डिसाइड रहेगा आपको लोन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपको लोन अमाउंट ज्यादा चाहिए तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए बैंक की तरफ। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि क्या पता आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ जाए, लेकिन उस केस में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। आप कहोगे भाई ऐसा होता नहीं, तो आप मेरी वीडियो को जाकर चेकआउट करिएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से एक बार दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार लोन अप्लाई करा हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक से, एसबीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, इन सब से मैंने लोन लेकर के ट्राई करके देखा हुआ है। हाँ, लोन मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा या तो सिविल स्कोर बहुत अच्छा तो सिविल स्कोर के ब्याह पे मिलेगा, नहीं तो आपके पास इनकम प्रूफ है तो इनकम प्रूफ के ब्याह पे मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जो बात कर रहा हूं ना, आप इस वीडियो के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से, जिस एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं, आप छोटे लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा प्लस पॉइंट ये, अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो भी लोन मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटा अमाउंट मिलेगा, बड़ा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, इस तरीके से बहुत बड़ा लोन अमाउंट मिल सकता है। बहुत बड़ा मतलब वही 40-50 हज़ार रुपए, 40-50 लाख तो नहीं मिलेगा। अब लोन कैसे अप्लाई करना, चलिए एक बार आपको लाइव दिखा देता हूं। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसी पेज पे आ जाएंगे, यानी कि आप प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। सिंपल से ब्रांच एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 4.6 की रेटिंग है, यहाँ पे 27 लाख लोगों ने रिव्यू कर रखा है, डाउनलोड 5 करोड़ से प्लस है, यानी कि एप्लीकेशन अपने आप में काफी अच्छी है। फिलहाल आपको क्या करना है, सिंपल से इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, आपको सिंपल से यहाँ पे जाना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे नीचे आएंगे, हिंदी या इंग्लिश में कैसे यूज करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करें। जैसे मैं सिंपल सा कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक कर लेता हूँ, सिंपल जाऊंगा नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपल सा सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपल से यहाँ पे ओटीपी इंटर कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे लोन अप्लाई करने से भी पहले एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा, भाई यहाँ पे लोन वास्तव मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सब कुछ बताता हूँ। हमें क्या करना, मैं सिंपल अपने प्रोफाइल पे आ चुका हूं और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ लोन पे क्लिक कर दूंगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, महीने में दो दो तीन तीन बार लोन लिया है और टाइम से पैसा वापस कर दिया। यानी कि मेरे को 2, 4, 5, 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 रुपए जब भी जरूरत पड़ी है पैसा लिया, और यहाँ पे जब मेरे पास पैसा है मैंने यहाँ पे वापस कर दिया। तो आप कह रहे हो भाई तो सिर्फ कहने वाली बात है, अगस्त का बिल्कुल लास्ट एंड चल रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर मैंने अगस्त में भी पेमेंट लिया, यानी कि यहाँ पे लोन अप्लाई करके लिया हुआ, टाइम से पैसा वापस किया हुआ, जुलाई में कर रखा, जून में, मई में, अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में, जनवरी में। इस तरीके से मैं लगातार हर महीने जब भी मेरे को पैसे जरूरत पड़ी मैं यहीं आकर के लोन के लिए अप्लाई किया, क्योंकि यहां पे जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे 2 से 4 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सिर्फ 3 से 4 क्लिक के अंदर आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। जब मैं आपको एक चीज और भी क्लियर करना चाहूँ, जब मैं पहली बार लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आया था, सिर्फ 500 रुपए का लोन मिला हुआ था। तो आपने यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को एक बार देख लिया। अब चलिए यहाँ पे लोन अप्लाई करने के प्रोसेस को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से व्यू कंसेंट पे क्लिक कर देंगे, नीचे आएंगे अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो। अगर आप जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछी जाती है। मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 10,000 रुपए के अंदर है तो पहले वाले पे क्लिक कर लेंगे। वहीं अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक होती है तो आप यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सिंपल से नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप कुछ सेकंड वेट करेंगे तो फाइनली आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी, आपको कितना लोन दिया जा सकता है। जैसा कि मेरे केस में देखेंगे भाई मुझे यहाँ पे 40,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, मैं 40,000 रुपए लोन को ले सकता हूँ। वहीं अगर आप इस एप्लीकेशन में पहली बार लोन अप्लाई करने के लिए आते हैं तो मोस्टली चांसेस आपको यहाँ पे 1,000-1,500 रुपए तक का ही लोन दिया जाए। आप उस लोन अमाउंट को जरूर ले लीजिएगा और टाइम से पैसे को वापस करिएगा। धीरे धीरे करके आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, मतलब महीने 2 महीने के अंदर आप चाहो तो यहाँ पे 25-30 हज़ार रुपए से लेकर के 35-40 हज़ार रुपए तक की लिमिट अपनी कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर 2-4 क्लिक करके अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर पाओगे। अब पैसे आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। फिलहाल मेरे को यहाँ पे 40,000 रुपए का लोन नहीं लेना है, मैं आपको प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं सिंपल से 12,500 रुपए को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट लोन ट्यूनर टाइम पे आपको क्लिक कर देना है। आप इस लोन अमाउंट को कितने समय में वापस करने वाले हो, जैसे कि आप देखेंगे 3 महीने का। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ट्यूनर टाइम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, यानी कि जो भी आप पैसा यहाँ पे लेते हो कितने समय में आप इसको वापस करने वाले हो। जैसा देखें यहाँ पे लोन अमाउंट तो काफी कम है,
लेकिन यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, यहाँ तक कि 8 महीनों तक का आपको टाइम देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो अपने लोन अमाउंट को काफी लंबे समय तक के लिए भी ले सकते हो। अगर बात करते हैं, मैंने 12,500 रुपए का लोन लेता हूं और 3 महीने की ईएमआई सेलेक्ट करता हूं तो 4,478 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। 13,434 रुपए हमको टोटल पैसा वापस करेंगे। वहीं अगर इस लोन को मैं 6 महीने के लिए लेता हूं तो 2,394 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। टोटल जो हम इनको पैसा वापस करेंगे 6 महीने में 14,364 रुपए वापस करेंगे। इस हिसाब से आपको देखना है कि भाई आप कितनी ईएमआई पे कर सकते हो, कितने दिन के लिए आपको लोन चाहिए। फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये लोन अमाउंट जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता मिले और कम से कम टाइम के लिए मिल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखें हमारा जो लोन अमाउंट है वो 12,500 रुपए, हमने 90 दिन का टाइम सिलेक्ट कर रखा। प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी के बारे में बात करें, टोटल 922 रुपए हो जाता है। हमारे पास एक इनवाइट कूपन कोड था, मैंने उसका यूज किया था, मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसका भी यूज कर लीजिएगा, उससे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 27% का डिस्काउंट देखने को मिला, जिसकी वजह से 672 रुपए हमें देने की जरूरत पड़ती है प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी। वहीं प्रोटेक्शन फीस देखेंगे 250 रुपए हो जाता है। हमारे बैंक अकाउंट में 12,500 रुपए में से कटने के बाद 11,578 रुपए आएगा और इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं इनको 934 रुपए दे रहे हैं। टोटल जो अमाउंट हम इनको पैसा वापस करेंगे वो देखेंगे 13,434 रुपए इनको वापस करेंगे। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फीस एंड चार्जेस पे क्लिक करके आप और भी डिटेल को यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल सिंपल से नीचे आ जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने कोई पहले से बैंक अकाउंट ऐड कर रखा, आप इस एप्लीकेशन में पहले भी यूज कर चुके हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना है, सिंपल सा ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करके अपने बैंक को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसी बैंक में पैसे को लेने वाला हूँ, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखते हैं हमें यहाँ पे केवाईसी वगैरह करने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे लोडिंग हो रहा है। अब आप सिंपल से नीचे आ जाएंगे, योर डाटा अपलोडेड इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके लोन के बारे में फाइनल सारी जानकारी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। सब कुछ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सिंपल नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका लोन अमाउंट हो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जैसा कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मेरे को अपना पैन कार्ड भी डालना था, आधार कार्ड भी डालना था, पहली बार ये सब कुछ करना था। उसके बाद से मैं अब तक यहाँ पे 10 से 20 बार लोन ले चुका हूँ। मुझे यहाँ पे केवाईसी वगैरह, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिलहाल देखें हमारा यहाँ पे लोन अप्लाई हो चुका है। मैं अगर होम पे क्लिक कर दूं, आप यहाँ पे देखें मेरी ईएमआई शो कर दी जा रही है भाई 4,478 रुपए, जो कि अगले 30 दिन के बाद मुझे देना है। और टोटल अमाउंट जो मैं इनको पे करूंगा 13,434 रुपए करूंगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करके मुझे पेमेंट करना है, मैं चाहूँ तो यहीं से पेमेंट कर सकता हूँ मैनुअली, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे महीने के हिसाब से भी पेमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ। और अगर आप इस लोन अमाउंट को अप्लाई करते हो, सबसे मजे वाली बात है ये देखिए यहाँ पे 12:15 हो रहा है। सिंपल से रिव्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करो तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा 12:14, यानी कि 1 मिनट पहले जब मैं यहाँ पे अप्लाई किया तुरंत एक क्लिक करने बाद ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। एक बार चलिए बैंक के पासबुक में आपको चेक करवा देता हूँ। अभी आप लोग देखेंगे मैं पासबुक में आ चुका हूँ अपनी बैंक की, और यहाँ पे देखेंगे 12:14 मेरे पास मैसेज आया हुआ 11,578 मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं और ब्रांच एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे पैसे आए हुए हैं। और मैं अगर यहाँ पे मैसेज में जाकर चेक करवाना चाहूँ, और यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए मेरे पास मैसेज भी आ चुका था तुरंत यहाँ पे देखेंगे 12:17 मेरे पास मैसेज आ चुका था और 12:14 मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो चुका था। सो इस वीडियो में आपने देखा कि भाई हमने एक छोटे लोन अमाउंट से, एक छोटे एप्लीकेशन से स्टार्ट करके 30-40 हज़ार रुपए तक का लोन हम आसानी के साथ यहाँ पे ले सकते हैं। पहली बार आने के बाद आपको अपना जैसे कि डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा बस। लेकिन उसके बाद से जब भी आप लोन लेने के लिए आएंगे सिर्फ ओटीपी डालेंगे, आपके बैंक अकाउंट आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से आपके बैंक की डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, पैन कार्ड डिटेल इनके पास रहती है। तो भाई इस तरीके से जाकर के आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, छोटे लोन अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो। लोन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ट्राई करिएगा। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।